दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आरसीएम पाठशाला, आपकी अपनी पाठशाला के 37वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। और आज फिर से हम लोग इस सुबह सवेरे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां, जितना भी मुझे आता है, जितना भी मैं समझ पाता हूं, वो आपसे शेयर करता रहता हूं। तो चलिए, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की शुरुआत करें, मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम सब मिल के इस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है सुबह सवेरे आके आप लोगों से बातें करना और अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ी पूंजी है वो पैसा नहीं है। शायद मेरा ऐसा मानना है, जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है कि हम कितने ज़्यादा लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं, कितने ज़्यादा बेहतरीन लोगों के साथ हम अपना समय गुजार सकते हैं। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आप जैसे साथियों के साथ मिल के हम सब लोग इस यात्रा को और आसान बनाते चले जा रहे हैं। चलिए, आज फिर से हम लोग उसी कार्डिनल रूल्स का जो पार्ट नंबर 4 है, उसी पे थोड़ी सी और बात करेंगे। कभी भी आलोचना, खंडन व शिकायत ना करें। आलोचना के बारे में हमने कल बहुत सारी बातें मालूम की, उनके बारे में जाना कि आलोचना कितनी खतरनाक होती है। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप सुधारना, बदलना और बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप वाकई में किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे आप सुधारना, बदलना और बेहतर बनाना चाहते हैं? यस, बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। चलिए, इस बात की शुरुआत हम खुद से करते हैं। जिस आदमी को हम बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हैं, ये विचार बहुत अच्छा है, लेकिन क्यों न इसकी शुरुआत हम खुद से करें? क्यों न हम खुद को ज़्यादा बेहतर, बदलना और सुधारना पसंद करें? माय डियर फ्रेंड्स, इस लाइफ के अंदर जो सबसे बड़ा काम हमें करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान किसी एक चीज़ पे देना चाहिए, वो है खुद को सुधारना, बदलना और ज़्यादा बेहतर बनाना। ये सारा का सारा जो जीवन है, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, सारा का सारा जो हमारा आरसीएम बिजनेस है, ये केवल और केवल इसी बात पर टिका हुआ है कि हम खुद को हर रोज़ कितना बेहतर बना रहे हैं, हम रोज़ कितना बदल रहे हैं और हम लोग हर रोज़ कितना सुधर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम जो सुबह सवेरे हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मेरे मन में, जब मैंने इसको शुरू किया था, तो इसके पीछे जो मकसद रहा था, वो एक मकसद ये था कि मैं खुद को सुधारना, बदलना और बेहतर बनाना चाहता था। क्योंकि आप लोगों से बात करने से पहले मुझे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चेंज कहाँ आता है? खुद में आता है। तो आरसीएम बिजनेस में जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे उसको बदलना है, उसको सुधारना है, उसको ठीक करना है, उससे पहले खुद को बदलना है, खुद को सुधारना है, खुद को ही ठीक करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा सिस्टम है वो इस सिद्धांत के ऊपर टिका हुआ है कि हमें इस बिज़नेस के अंदर खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि हम लोग इस बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकें, हम लोग सही तरीके से काम कर सकें। आगे हम बात करते हैं आलोचना के बारे में। एक शब्द और बताता हूँ मैं। आलोचना जो है वो बूमरैंग की तरह से होती है। बूमरैंग, BOOM होता है शायद। बूमरैंग आपने देखा होगा। एक वो बचपन में जो है टीवी पे एक विज्ञापन वो आता था, टीवी सीरियल आता था, मोगली नाम था शायद उसका। उसमें उस मोगली के पास एक हथियार होता था, वो उस हथियार को फेंकता था तो वो वापस लौट कर उसी के पास आ जाता था। इसी तरह से बूमरैंग भी होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आप कहीं मर्जी फेंक दें, जैसे मर्जी फेंक दें, वो वापस आपके पास ही लौट कर आता है। आलोचना के बारे में भी ये कहा जाता है कि आलोचना ठीक बूमरैंग की तरह काम करती है। ये बूमरैंग की तरह होती है। हम जब किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो वो वापस लौट के आती है। ये ठीक उस धरती माँ की तरह से काम करती है इस दुनिया के अंदर। जैसे कि हम लोग कोई भी बीज बोते हैं ना, हमने कोई बीज बोया तो वो उस बीज से वृक्ष बनता है और उसके ऊपर बहुत सारे उसी तरह के बीज आते हैं। तो आलोचना अगर हमने एक बारी की है तो वो वापस लौट के आएगी। एक और बात आप इस किताब के अंदर पढ़ेंगे, ये जो बुक है लोक व्यवहार की, बात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे मतलब थोड़ी सी अलग टाइप की है। इसमें लिखा है कि मूर्ख व्यक्ति
आलोचना कर सकता है, शिकायत कर सकता है और निंदा कर सकता है। और इसी किताब में ये लिखा है कि ज़्यादातर लोग अक्सर यही करते हैं ज़्यादातर लोग अक्सर यही करते हैं। तो हमें उन जैसा नहीं बनना है, हमें बिल्कुल आरसीएम बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल करना है। बहुत से लोगों के जीवन के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, बहुत सी लाइफ हमसे जुड़ चुकी हैं। तो हमें आलोचना, निंदा और शिकायत से बाहर रहना है। और आगे इस किताब के अंदर जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि यदि आप चाहते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए इस शब्द को, यदि आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ हमारी दुश्मनी हो जाए और वो लंबे समय तक हो, लंबे समय तक बहुत गहरी और गाढ़ी दुश्मनी हो जाए, और जो है ना उसका दंश, वो विद्वेष अगर हम पैदा करना चाहते हैं, ऐसा विद्वेष जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। और कमाल की बात तो ये है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज़ है। चलिए एक बार दोबारा से पढ़ते हैं इस बात को। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए विद्वेष पैदा करना चाहते हैं जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी आलोचना, हमारी आलोचना कितनी सही या जायज़ है। एक घटना का जिक्र इस बुक में किया है कि एक बहुत बड़ा अपराधी उसने बहुत छोटी सी बात पर, एक पुलिस वाले ने उसको रोका सड़क के ऊपर, और उस छोटी सी बात के ऊपर उस व्यक्ति ने उस पुलिस वाले को गोलियों से भून दिया। और गोलियों से भून दिया, जब उसको जेल में डाला गया, उसको जब सज़ा हुई, उस सज़ा के दौरान उस व्यक्ति का कहना था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने दुनिया का और समाज का इतना भला किया और आज मुझे इस बात का दंड दिया जा रहा है। दोस्तों, बड़े से बड़ा अपराधी भी इस बात के सोइयों कारण गिना देगा कि उसने इस अपराध को इस वजह से किया, अदरवाइज वो नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि हर आदमी जिसने कई मर्डर किए, वो आदमी भी इस बात के कारण गिना देगा कि उसने ऐसा इसलिए किया, उसने नहीं किया, खुद नहीं किया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो जब ये बात इतने बड़े अपराधियों के लिए सत्य है, तो क्या एक आम आदमी के लिए सत्य नहीं है? आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सत्य नहीं है? ये बिल्कुल 100% सत्य है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मानता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। बस बात तो सिर्फ इतनी सी है। हम अक्सर लोगों को बदलने और सुधारने का प्रयास करते रहते हैं। ये जो कंटेंट है, इसके ऊपर बहुत सारा फोकस रहता है हमारा। इसके ऊपर ध्यान देना है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आप जिस आरसीएम बिजनेस में, तो कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ मेरी टीम में। आप किसी के साथ बैठ के अगर ये बात करेंगे ना, चलिए किन किन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप अपनी टीम के साथ बैठ के देखिए और उसके अंदर पूछिए कि सर आपका जो ग्रुप है उसके अंदर कितने लोग हैं और उसके अंदर किन किन लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसके अंदर हम लोग 5, 10, 15, 20 नाम लिखवा देंगे, लेकिन अपना नाम नहीं लिखवाएंगे कि मुझे भी ज़रूरत है, जबकि वो नाम सबसे पहले आना चाहिए था कि मुझे ज़रूरत है। हाँ, तो ये जो चीज़ है, ये क्यों है? क्योंकि हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि हमारा ये डाउनलाइन, ये वाला आदमी सुधर जाए, वो वाला आदमी सुधर जाए, थोड़ा सा अपलाइन भी सुधर जाए, थोड़ा सा वो जो क्रॉस लाइन है, वो सहयोगी लाइन है, वो भी चटर पटर करता रहता है, कभी कभी मेरी टीम के लोगों को ऐसे ऐसे बोलता है, थोड़ा सा उसको भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सर सबसे पहले मुझे ज़रूरत है। किसी भी आदमी को सुधारने से पहले ये लोगों का बिजनेस है सर। इसमें अगर हम अच्छे हो जाते हैं, खुद के ऊपर काम करते हैं, तो लोग तो इसके अंदर अपने आप चले आते हैं। एक बड़े चुंबक की तरह से आपका व्यक्तित्व हो जाएगा अगर हम इस बात को समझ पाए कि आलोचना, खंडन और शिकायत नहीं करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। खंडन के बारे में हम बात करते हैं कि ये खंडन क्या है। खंडन करना किसको कहते हैं? खंडन, और कैसे करते हैं खंडन और कैसे नहीं करना है। शायद ऐसे ही लिखते हैं, मेरी हिंदी थोड़ा कमज़ोर है। देखिए,
जैसे ही हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में काम करते हैं, किसी साथी के साथ में काम करते हैं, तो ये तय है कि वो बहुत सारी बातों से असहमत होगा। आप जब प्लान दिखाते हैं किसी को, आप जब किसी के सामने प्रोडक्ट के बारे में जिक्र करते हैं, तो वहाँ पे वो सामने वाला व्यक्ति असहमत होता है। जैसे कि एक आदमी को जब आप प्लान दिखाते हैं तो वो सामने वाला कह सकता है कि सर ये जो बिजनेस है ये तो लोगों को मेंबर बनाने का काम है, इसमें तो लोगों को ठगा जाता है। हमारा जवाब क्या होता है अक्सर कि नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर तो लोगों की ज़िंदगियां बनती हैं। यहाँ हमने क्या किया, उसकी बात का खंडन कर दिया, खंडन कर दिया। ध्यान रखिए, हम कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है कि एक दूसरे की बात का खंडन करना ही हमारा काम है। यहाँ इस तरीके से बात नहीं बनेगी। यहाँ बात बनेगी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कहा, देखिए ये जो बिज़नेस है, जो आप ये आरसीएम कर रहे हो, ये बता रहे हो मुझे, ये तो लोगों को मेंबर बनाने का काम है और इसके अंदर तो लोगों को जो है ये वो ठगा जाता है, यहाँ पे लोगों को कोई कामयाबी नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है, हमें उनको बोलना है कि यस यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति चाहे जो मर्जी बोले, जो मर्जी उसका प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न उसका हो सकता है कि सर आपका साबुन है ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए, जो मर्जी प्रश्न आ जाए, जो मर्जी सामने वाला कहे। आपकी डाउनलाइन भी अगर आपसे ये कहती है कि नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, हमारे मुंह से केवल और केवल एक ही शब्द निकलना चाहिए। वो शब्द नोट कर लीजिए, फीड कर लीजिए कि आगे से जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठाता है तो सबसे पहला हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिए शब्दों पे, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि साहब सूरज तो अब जो कल से जो है सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो वहाँ ये नहीं कहना है कि तेरा दिमाग खराब है, पश्चिम से निकलेगा, सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है। वहाँ भी यही कहना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए इस बारे में बात करते हैं कि ये सूरज कैसे पश्चिम से निकल सकता है, क्या क्या ऐसे तरीके हैं। चलिए उन तरीकों को खोजते हैं कि कैसे सूरज पश्चिम से निकल सकता है, हम क्या करें, इस धरती को घुमाएं। चलिए इस बारे में बात करते हैं। कभी भी खंडन करना ही नहीं है, किसी भी बात का खंडन करना आज के बाद बंद 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 बंद, बिल्कुल बंद। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ये कहता है कि सर ये जो बिजनेस है मेंबर बनाने का काम है, ये है वो है। मेरा जवाब वहाँ पे क्या होता है, अक्सर इस तरह के सवालों का सामना बहुत बार हुआ, यस सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं भी बिल्कुल इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि इस बिज़नेस को मैंने 13 साल तक डिले किया केवल इस कारण से क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता था सर। लेकिन जब मैं एक सेमिनार में गया, वहाँ जाके जब मैंने मुकेश कोठारी जी को सुना और उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई, द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, उस स्टोरी को जब मैंने सुना और उसके बाद जब मैं भीलवाड़ा गया और उसके बाद जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स को लगातार यूज़ किया और जब मेरा पहला चेक 549 रुपये का आया, तो सर मेरा जो ये विचार था ये बदल गया। यहाँ क्या है कि यहाँ आपने उसकी बात का खंडन नहीं किया, उसकी ही बात में, वो कहते हैं ना बात में बात मिलाना, ये बात में बात मिलाना हमें सीखना है, बात को काटना नहीं सीखना है। बात को काटना हरियाणा वाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बात को कहते हैं ना हरियाणा वाले, बात को तड़े को नहीं पड़ंदे जमा है, बात के ऊपर बात, बात के ऊपर बात। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें बात को काटना नहीं सीखना है, बात के साथ लय में लय मिलानी है। तो खंडन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत सारी कमियां मिलेंगी, लोगों के अंदर मिलेंगी खुद के, लेकिन सबसे पहले जो है खुद की कमियों को ठीक करना है। और ध्यान रखें, क्यों नहीं हमें खंडन करना है, खंडन हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम तार्किक लोगों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसीएम बिजनेस के अंदर या कोई भी फील्ड हो उसके अंदर हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो वहाँ पे तार्किक लोगों से बात थोड़ा ही चल रही है। तार्किक लोगों से बात नहीं हो रही है हमारी। तार्किक क्या होता है,
जो तर्क वितर्क के आधार पे, जैसे पहले पुराने समय में तर्क वितर्क के बहुत सारे आयोजन होते थे, मतलब आमने सामने लोग जो है एक दूसरे को तर्क वितर्क करके एक दूसरे का सवाल जवाब करते थे। आजकल भी शायद इस तरह के कुछ प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, हम लोग तार्किक लोगों के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम लोग भावनात्मक लोगों के साथ बात कर रहे हैं। भावनात्मक लोगों की फीलिंग्स के साथ में हम बात कर रहे हैं। और उन लोगों के अंदर पूर्वाग्रह भी हैं। पूर्वाग्रह, उनके दिमाग में बहुत सारी पहले की कुछ थ्योरीज हैं और उनके अंदर कुछ खामियां भी हैं और उनके अंदर गर्व भी है और अहंकार भी है। ये सारी चीज़ें हैं। हम उनके साथ बात कर रहे हैं जो तार्किक नहीं है, जिनके अंदर पूर्वाग्रह भी है, जो भावनात्मक भी हैं, जिनमें थोड़ा बहुत गर्व भी है और थोड़ा बहुत अहंकार भी है, और ये हर आदमी में है। तो ध्यान रखें, जब हमें पता है कि हम इस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे उनकी बातों का खंडन करना, उनकी आलोचना करना जायज़ है? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये ध्यान, अगर हम ये मान लें कि सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी हैं, सबके अंदर गर्व होता है, अहंकार भी होता है, पूर्वाग्रह भी होते हैं, तो यदि ये बात हम मान लें तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। फिर हमें खंडन, शिकायत और आलोचना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एक और स्टोरी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि खंडन क्यों नहीं करना है। कि एक बार एक बच्चा जो है नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता था, और उस बच्चे को जो है नूडल्स खाना बहुत पसंद था। एक बच्चा नदी के किनारे मछलियां पकड़ने जाता था और उस बच्चे को नूडल्स खाना बहुत पसंद था। लेकिन मछली पकड़ने के लिए जो वो कांटा था, उस कांटे के ऊपर जो वो चारा लगाता था, वो कीड़े का चारा लगाता था उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मुझे नूडल्स भले ही बहुत ज़्यादा पसंद हो, लेकिन मछलियों को कीड़े ही पसंद है। पता नहीं किस वजह से बच्चे की तरह से काम करना है कि उसे मालूम है कि मछलियों को कीड़े का चारा पसंद है, ना कि नूडल्स पसंद है। हमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पसंद हो, हमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हों, हमें हो सकता है कि कुछ खाना ज़्यादा पसंद हो, हमें हो सकता है कि हमें ये किताब बहुत पसंद हो, लेकिन हो सकता है सामने वाले को पसंद ना हो। तो सामने वाले की पसंद के अनुरूप हमें बातचीत करनी है। तो कभी भी खंडन, आलोचना और शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि खंडन, आलोचना और शिकायत से कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अक्सर कई बार ऐसा होता है, जब हम होम मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई राजनीतिक विषय छिड़ जाता है। आप हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हो, आपको किसी पार्टी की विचारधारा पसंद हो, लेकिन सामने वाले को किसी दूसरी पार्टी की विचारधारा पसंद है। तो मिक्स कर देते हैं कई बार कुछ चीज़ों को कि ना ये इसलिए सही नहीं है, ऐसे सही नहीं है, आपको समझना चाहिए, देश के अंदर ये ठीक नहीं हो रहा है, उन्होंने ये ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। मैं तो अक्सर करता क्या था, मैं तो एक कदम और थोड़ा आगे जाता था। जब भी किसी के घर में मार्केटिंग प्लान के लिए बातचीत होती है, और आज भी जब भी होती है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर अगर कोई अखबार या कुछ इस प्रकार की चीज़ होती थी तो उसको चुपके से उठा के मेज़ के नीचे रख देता था, क्योंकि अखबार अगर रहेगा तो अखबार की कोई हेडलाइन या तो मुझसे पढ़ी जाएगी या सामने वाला पढ़ लेगा, और जैसे ही वो पढ़ेंगे उसी तरह के विचार आएंगे। अगर टीवी चल रहा होता तो मैं सबसे पहले निवेदन करता कि सर थोड़ा सा मुझे सिर में दर्द है, आप जब तक चाय बनाते प्लीज़ एक बार टीवी को बंद कर दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह भी हैं, खामियां भी हैं और कमियां भी हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। शिकायत ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शिकायत, ये शिकायत के ऊपर बहुत सारा बातचीत करने की ज़रूरत है। शिकायत ना करें, शिकायत ना करें। क्यों ना करें शिकायत? बहुत बार आप कहेंगे कि यस, क्यों ना करें शिकायत? शिकायत करना तो हमारा फर्ज है। शिकायत में और इन्फॉर्मेशन देने में बहुत फ़र्क होता है। एक होती है शिकायत और एक होती है इन्फॉर्मेशन देना। चलिए, शिकायत और इन्फॉर्मेशन दो शब्द हैं। शिकायत या सलाह भी आप उसको कह सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे,
इसको अगर सलाह और इसकी जगह पे दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे, फीडबैक ज़्यादा बेहतर रहेगा। फीडबैक कभी कभी क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे पिकअप सेंटर्स हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इतने सारे डिपो हैं, इन सब के होने के बावजूद इतना बड़ा बेहतरीन सिस्टम है, 20 साल का कंपनी का अनुभव है, बहुत बड़ा आरसीएम वर्ल्ड है हमारे पास। अभी दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है हमने सैप नाम का सर्वर लगाया है, उसके बावजूद भी अभी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होना बाकी हैं, बहुत सारे काम हैं जिसके ऊपर आरसीएम को काम करना है, हमें भी काम करना है, आरसीएम बिजनेस भी काम कर रहा है, टीसीजी भी काम कर रहे हैं, डाउनलाइन भी काम करी, क्रॉस लाइन भी काम करी, कंपनी, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसा चैलेंज आता है, जब आप इस बिज़नेस को करते हैं तो कई सारे चैलेंज आएंगे, तो उस वक्त दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये कि हम शिकायत करें कि साहब उस एरिया में बिज़नेस इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि वहाँ पिकअप सेंटर ही नहीं है। और दूसरा चीज़ क्या है, कभी कभी किसी प्रोडक्ट के अंदर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर तो और अच्छा हो सकता था, उसके अंदर बहुत से लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि सर ये क्या बना दिया आपने, इसकी क्या ज़रूरत थी। शिकायत ना करें, आप फीडबैक दें। अपलाइन के पास भी जब आप फ़ोन करते हैं तो नीचे क्या हो रहा है, वो शिकायत ना करें। शिकायत करेंगे तो आपकी जो अपलाइन है वो आपके उनके मन में एक छवि बन जाती है कि ये आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है कि वो काम नहीं करता जी, वहाँ पे ये नहीं हो रहा जी, वो नहीं हो रहा जी। शिकायत करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखिए कोई भी पसंद नहीं करता है। आप उस बच्चे को कतई नहीं उठाना चाहेंगे जो बच्चा हमेशा रोता रहता है। आप हमेशा उस बच्चे को अपनी गोद में लेना चाहेंगे जो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है और खिलखिलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ है, जिस चीज़ के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए हम फीडबैक भी ना दें। फीडबैक देना है, फीडबैक देना है। क्या किया जा सकता है? मुझे मेरी अपलाइन ने बहुत पहले एक बात बताई थी कि हमेशा जब भी आपके सामने कोई चैलेंज आता है, उस चैलेंज को उठा के यूं का यूं किसी को ना परोसें। उस चैलेंज के साथ समस्या अगर कोई है तो उसके समाधान के साथ जाएं अपनी अपलाइन के पास कि इसका समाधान ये हो सकता है। आप सुझाव दें। सुझाव, फीडबैक को हिंदी में सुझाव बोलते हैं। शिकायत एक अलग चीज़ होती है, सुझाव बिल्कुल अलग चीज़ होती है। बात वही है साहब, बात वही है, लेकिन मायने बदल जाते हैं। बात वही है, कहने का अंदाज बदल जाता है। तो शिकायत अगर हम करते हैं, शिकायत का हमारा लहजा रहता है तो बात नहीं बनेगी। सुझाव की तरफ अगर हम जाएंगे तो बात बनेगी। कंपनी ने इसीलिए तो आरसीएम बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर फीडबैक एंड सजेशन का कॉलम डाला हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सिस्टम के बारे में, कुछ भी आप चाहते हैं तो वहाँ पे फीडबैक और सजेशन दें। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। कोई चीज़ में कभी कभी हमें लगता है कि ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में शिकायत करते हैं, सर क्या ये कंपनी ने पता नहीं ये क्या कर दिया जी, ये देखो जी सैप सर्वर तो लगा दिया लेकिन पिछले 15 दिन से बिल ही नहीं कट रहे हैं जी। हाँ, अभी जो है मैं पिकअप सेंटर पे गया था, वहाँ तो सामान ही नहीं है सर, वहाँ तो ये प्रॉब्लम है, वहाँ तो वो प्रॉब्लम है। तो हम प्रॉब्लम्स को गिनवाते रहते हैं। प्रॉब्लम्स को नहीं गिनवाना है, हमें उन प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढना है। शिकायत तो आदरणीय वत्स साहब भी कर सकते थे कि टीसीजी क्या करें, आरसीएम बिजनेस कैसे करें। ये कपड़ा तो आप भीलवाड़ा में बनाते हो, किट भीलवाड़ा से लेके आनी पड़ती है, जींद में होता तो मैं कर लेता। अगर उन्होंने ऐसी शिकायत की होती तो आज डायमंड होते क्या। शिकायत तो रवि शर्मा जी के फादर ओपी शर्मा जी भी कर सकते थे कि क्या छाबड़ा जी ये कोई बात है, मुझे लोगों के घर घर जाके ये कपड़ा बेचना पड़ता है, कोई ऐसा सिस्टम निकालो ना कि मैं घर बैठे बैठे ही सारा काम कर सकूं। वो उस वक्त अगर ऐसा बोलते तो आज इस बिज़नेस के अंदर रवि शर्मा जी स्टार डायमंड ना होते। उनको पता था कि ये जो शिकायतें हैं, ये जो चैलेंज हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। जिन चीज़ों को हम शिकायत मानते हैं ना आरसीएम बिजनेस के अंदर, मैंने 7 साल के अनुभव से ये जाना है, जिन चीज़ों को लोग शिकायत करते, जिन चीज़ों की हम लोग भी शिकायत करते हैं, वो चीज़ें, शिकायतें क्या हैं बेसिकली, शिकायतें क्या हैं, चैलेंज है।
चैलेंज हैं, कोई ना कोई चैलेंज है आपके सामने, और आरसीएम बिजनेस के अंदर आप ये मान के चलें कि ये सारी की सारी टेम्परेरी हैं, अस्थाई हैं, ये सारी की सारी, ये कभी भी परमानेंट नहीं रही। बहुत से लोग उस वक्त इस बिज़नेस को छोड़ के चले गए जब पहली बार आरसीएम बिज़नेस के अंदर साबुन लॉन्च हुआ था, कपड़े धोने का साबुन लॉन्च हुआ था। उनको ये शिकायत थी कि साबुन को कौन खरीदेगा, यहाँ तो सर्फ लॉन्च होना चाहिए था, और उस शिकायत की वजह से वो इस बिज़नेस को छोड़ गए। बहुत से लोग इस शिकायत की वजह से इस बिज़नेस को छोड़ जाते हैं कि पिकअप सेंटर बढ़िया नहीं है, वहाँ पे सामान पूरा नहीं मिलता है। लेकिन आज आरसीएम वर्ल्ड खुलने जा रहे हैं, आरसीएम वंडर वर्ल्ड खुल रहे हैं हर जगह के अंदर। बहुत से लोग पैकिंग को लेके इस बिज़नेस को छोड़ के चले जाते हैं। आप इस बिज़नेस में बने रहें, क्योंकि हर चीज़ का समाधान आरसीएम के पास है। आज नहीं है तो कल हो जाएगा, कल नहीं है तो परसों हो जाएगा। हमें शिकायत की जगह सुझाव दे सकते हैं, सुझाव के साथ में समाधान भी देना है, सुझाव के साथ समाधान भी सुझाव के अंदर आप शामिल करें। दूसरी बात, बहुत सारी शिकायतें अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से भी होती हैं। अपलाइन की वजह से कुछ लोग शिकायत करते हैं, सर मेरा अपलाइन जो है अच्छा नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अपने डाउनलाइन में किसी एक भी व्यक्ति को स्पॉन्सर कर दिया है तो अब आप भी तो अपलाइन हैं, तो आप अच्छे बन जाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, आप अच्छे बन जाओ। आप अच्छे बन जाएंगे तो आपकी जो डाउनलाइन है वो आपकी डाउनलाइन भी जो है अच्छी हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अक्सर लोगों को सुधारने की कोशिश में खुद ही बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रॉस लाइन से शिकायत है। आप जिस दिन बेहतर हो जाते हैं तो आपकी जो क्रॉस लाइन है वो आपका सम्मान करना शुरू कर देती है। आप जैसा चाहते हैं, एक और सिद्धांत मैंने एक बुक में पढ़ा और मुझे अक्सर अब ट्रेनिंग्स में सुनने को मिलता है कि जैसा व्यवहार आप किसी व्यक्ति से चाहते हैं, सामने वाले से आप जैसा व्यवहार चाहते हैं वैसा व्यवहार उसके साथ में करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे अच्छी अच्छी बातें करे, आप पहले अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपके बारे में अच्छा सोचे, आप अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर दें। प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि हम खुद ऐसा नहीं कर पाते। हमारे मन में लोगों के लिए अच्छे विचार की बजाय दूसरे वाले विचार चलते रहते हैं। दिमाग में यही चलता रहता है कि ये ऐसे नहीं करता, उसको ऐसे होना चाहिए, उसको ये काम नहीं आता, ये नहीं होता। और ऐसा जब हम सोचते हैं तो उसी के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है, उसी के अनुरूप हमारे शब्द होते हैं। इसके बजाय यदि हम ऐसा सोचें कि कितना बढ़िया आदमी है, कितना अच्छा किया इसने, कहीं किसी शहर में मान लीजिए आपकी टीम के अलावा किसी दूसरी टीम का पिकअप सेंटर है, तो दिल से धन्यवाद कीजिए कि हे परमात्मा, कितना बड़ा धन्यवाद, कितना बड़ा उपकार इन लोगों ने कर दिया कि इन्होंने पिकअप सेंटर खोल दिया, वरना मुझे बहुत सारा मेहनत करना पड़ता, इनकी वजह से मेरा बिजनेस चल रहा है। जब आप ऐसी फीलिंग्स अपने मन में रखेंगे और उनके सामने ऐसे शब्द बोलेंगे, पिकअप सेंटर वाले को बोलेंगे, तो वो व्यक्ति जो सेंटर का व्यक्ति है वो आपका सम्मान करेगा, आपके साथ प्यार करेगा और आपकी टीम के साथ भी वही सम्मान वापस जाएगा। अदरवाइज़ मन में कहीं ना कहीं अगर खोट है, चोट है और चोर है, ऐसा मन में होता है कि कहीं ये मेरी टीम को ना तोड़ ले, कहीं ये ऐसे वैसे ना कर दे, तो सामने वाला फिर वैसा वैसा ही कर देता है, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा ही होता है। इस दुनिया में हमेशा वही होता है हमारे साथ जो हम सोचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हमें बिल्कुल भी शिकायत, आलोचना और खंडन से बचना है और बचना है। ये काम एक दिन में नहीं होगा, अचानक से नहीं होगा, ये काम धीरे धीरे हो सकता है। इस काम को यदि आप वाकई में बिल्कुल सीरियस है इस काम को लेके, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लोक व्यवहार का जो ये पहला चैप्टर है, ये केवल 20, 25, 15, 20 पेज का है। हर रोज़ सुबह जब आप घर से निकलते हैं, प्लान दिखाने के लिए निकलते हैं, बिजनेस के सिलसिले में निकलते हैं, काम के सिलसिले में निकलते हैं, तो एक बार इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये केवल और केवल 15 से 20 पेज आपकी ज़िंदगी के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। आपको अपने जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व के अंदर बहुत बड़ा चेंज ये लेके आ सकता है। ये 10-15 पेज अगर हम लोग रोज़ाना पढ़ने का नियम बनाएंगे, भले इसको सुबह पढ़ लें या रात को पढ़ लें, ये अपने आप में अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे इस व्यक्तित्व को धीरे धीरे करके बदल देगा और हम सब मिल के आरसीएम बिजनेस के स्टार डायमंड बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।
चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों से शेयर कर सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर एक बहुत ही मजबूत संगठन बना सकें और पूरी की पूरी जो ये आरसीएम बिज़नेस है, इस आरसीएम बिज़नेस को हम नंबर 1 पर लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम।